नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स, जो परमपिता परमेश्वर हैं, वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं हमारे लिए बिहाइंड द सीन। जो चीज़ हमें नहीं पता, पर्दे के पीछे क्या प्लानिंग चल रही है, क्योंकि जब सामने आ जाएगी वो चीज़ तब तो हम देख ही लेंगे कि वो क्या होगा। बट उससे पहले जो प्लानिंग ईश्वर हमारे लिए कर रहे हैं, आज हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। गाइज़, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, परमपिता परमेश्वर, सुप्रीम फादर, डिवाइन, यूनिवर्स हमारे लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। यूनिवर्स की क्या प्लानिंग चल रही है हमारे लिए बिहाइंड द सीन्स। ओके, पहला कार्ड है डोर टू रोमांस। व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, यूनिवर्स हमारे लिए क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स। सेकंड है जर्नी। व्हाट एल्स, थैंक यू स्पिरिट्स। व्हाट एल्स, यूनिवर्स हमारे लिए क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं। ओके, स्टॉर्म वार्निंग। व्हाट एल्स, यूनिवर्स हमारे लिए क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स। I need two more cards, spirits. I need two more cards. I need two more cards. I need two more cards. Thank you. Thank you, spirits. Thank you. Thank you. Please give me two cards. Thank you. Just one more card. Just one more card. Healer of the ages. Just one more card. I just need one card, spirits. Okay, thank you. ये कार्ड नीचे गिर गया, अटैचमेंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके,
यूनिवर्स की क्या प्लानिंग चल रही है बिहाइंड द सीन्स हमारे लिए, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। यूनिवर्स की क्या प्लानिंग चल रही है। ओके, पहला कार्ड है टावर, दूसरा कार्ड है मैजिशियन, व्हाट एल्स। माय लास्ट शफल, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है। ओके, बॉटम से है हर्मिट, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स यूनिवर्स की क्या प्लानिंग चल रही है हमारे लिए बिहाइंड द सीन्स। यूनिवर्स हमारे लिए क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं। यूनिवर्स हमारे लिए क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं। ओके, पहला कार्ड है ट्रस्ट, दूसरा कार्ड है विजडम, तीसरा कार्ड है प्रोटेक्शन, फिर है इनर पीस एंड बॉटम ऑफ द डेक से है पावर। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स यूनिवर्स हमारे लिए क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स। यूनिवर्स हमारे लिए क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, प्लीज़ टेल मी। यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है हमारे लिए। पहला कार्ड है सेरेंडिपिटी, दूसरा कार्ड है न्यू लाइफ, व्हाट एल्स। ऑब्जर्वर, दिस इज़ माई लास्ट शफल, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है। ये कार्ड आना चाहता है मैसेज इन अ बॉटल। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है यांग। ऑल राइट, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए सिग्निफिकेंट होंगे। 3, 6, 2, 1, 5, 9, 7, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, सो यूनिवर्स आपके लिए, हम सब के लिए क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है आपकी लाइफ में या हम सब की लाइफ में जो तूफ़ान चल रहा है, जो परेशानी चल रही है,
किसी भी तरीके की हो सकती है। सबकी लाइफ में परेशानियां तो हैं ही, ऐसा तो कोई भी नहीं है कि जो बिना परेशानी के हो। किसी की लाइफ में हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स हैं, किसी की लाइफ में करियर को लेकर हैं, किसी की लाइफ में लव लाइफ को प्रॉब्लम्स हैं, किसी की लाइफ में मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, किसी की लाइफ में प्रेगनेंसी की लाइफ प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में मतलब अनगिनत प्रॉब्लम्स हैं सबकी लाइफ में। तो जो भी तूफ़ान, जो भी टॉक्सिक सिचुएशंस हम लोगों की लाइफ में चल रही हैं, जो टावर मोमेंट हम लोग झेल रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, मेरे थ्रोट चक्रा में एकदम से प्रॉब्लम हुई है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो। तो हमारी लाइफ में जो भी टावर मोमेंट चल रहा है या जो भी टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है, जो भी कष्टदायक समय चल रहा है पिछले काफ़ी समय से, कुछ लोग 10 साल से झेल रहे हैं, कुछ लोग 16 साल से झेल रहे हैं, कुछ लोग 5 साल से झेल रहे हैं, या कुछ लोग उससे भी ज़्यादा टाइम से झेल रहे हैं। तो जो भी समय कष्टदायक आपके लाइफ में अभी तक चल रहा था या चल रहा है, उसका अंत होने वाला है विद द स्टॉर्म वार्निंग कार्ड। 10 नंबर का कार्ड है जो कंप्लीशन को दिखाता है, और ये महीना भी अक्टूबर 10 नंबर को ही शो करता है। तो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि अक्टूबर के जाते जाते ये स्टॉर्म वार्निंग, ये टावर मोमेंट ख़त्म होकर जाएगा। अक्टूबर और शायद आपको झेलना पड़ेगा, हम सबको झेलना पड़ेगा, और उसके बाद में हमारी लाइफ में कुछ सुकून आएगा। पहली चीज़ जो मुझे नज़र आई है। उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है जितने भी नेगेटिव या टॉक्सिक रिलेशंस आपकी लाइफ में थे या हैं, चाहे वो टॉक्सिक हस्बैंड के साथ हों, टॉक्सिक वाइफ के साथ हों, टॉक्सिक रिलेशंस फ्रेंड के साथ हों, लवर के साथ हों, कोई भी ऐसा रिलेशन जो आपके लिए जहर था या जहर है, जो आपके लिए घातक है, जो आपके लिए शुभ नहीं है, अशुभ है, जो आपके लिए आपको सर्व नहीं कर रहा किसी भी तरीके से, ठीक है, वो सारे रिलेशंस का दी एंड होने वाला है। वो सारे रिलेशंस कट ऑफ हो जाएंगे आपकी लाइफ से। ईश्वर उनको आपकी लाइफ से बहुत दूर कर देगा, बहुत दूर। जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा वही हमारे साथ आगे की जर्नी में रहेंगे वो लोग। फिर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस जर्नी में आपकी रुचि, ये जो लाइफ की जर्नी चल रही है, इसमें आपकी रुचि अध्यात्म के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति लगाव, ईश्वर की भक्ति, अध्यात्म। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप तपस्वी बन जाएंगे, मगर आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप सुबह शाम पूजा करेंगे, आरती करेंगे, दीपक जलाएंगे, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, मगर आपके अंदर जो आस्था है ईश्वर के प्रति वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। तो जब खुशियाँ आती हैं तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, थैंक्स करते हैं, और हमारी आस्था बढ़ जाती है ईश्वर में कि चलो थैंक गॉड। हमारे मुंह से सबसे पहले यही निकलता है, थैंक गॉड, सब ठीक हो गया। तो ईश्वर के प्रति जो आस्था है वो बढ़ती भी नज़र आ रही है मुझे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आई है। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी आप मांगेंगे ईश्वर से, वो आपकी इच्छाएं पूरी होती भी आने वाले समय में नज़र आ रही हैं। ईश्वर आपको इतना स्ट्रॉन्ग, इतना करेजियस, इतना पावरफुल बना देंगे कि कोई भी शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। इतनी पावर आपको दे रहे हैं ईश्वर। यहाँ पर पावर का कार्ड आया है, ये रहा वो कार्ड। इतनी पावर आपको दे रहे हैं ईश्वर कि आपके सामने आपका कोई भी शत्रु टिक नहीं पाएगा। इतना प्रोटेक्शन दे रहे हैं ईश्वर आपको, प्रोटेक्शन का कार्ड है। ये एक विलो ट्री है जो सारे आंधी तूफ़ानों को झेल रहा है, फिर भी टिका हुआ है अकेला। विलो ट्री, ये सारे, यहाँ पर बिजली भी कड़क रही है, तूफ़ान आ रहा है, घनघोर घटा छाई हुई है,
और कोई भी यहाँ पर इसके अलावा और कोई पेड़ ही नहीं है। इसको इतना प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि सिर्फ ये ही सरवाइव कर पाया, बाकी सारे ट्रीज़ चले गए, मुरझा गए, गिर गए, पतझड़ हो गया या मर गए, जो कुछ भी हुआ। बहरहाल ये जो ट्री है, विलो ट्री, ये प्रोटेक्टेड है क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा इस ट्री पर है। और ये ट्री कौन है? आप। तो आपको इतना ज़बरदस्त प्रोटेक्शन मिलने वाला है आने वाले समय में कि कोई भी शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। आपका विश्वास ईश्वर के प्रति, जो मैंने अभी बताया, बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। आपको चीज़ों का पहले से आभास हो जाएगा कि क्या सही और क्या गलत है और क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपकी लाइफ में सुकून आ रहा है, आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में विजडम आ रहा है। अगर आप कोई हायर लर्निंग करना चाहते हैं, अगर आप कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं या ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। अगर आप पढ़ना और आगे हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो भी आपके लिए सुखद रहेगा। आपके अंदर नॉलेज आ रही है, विजडम आ रही है, इंट्यूशन आ रही है, गाइडेंस आ रही है ईश्वर की, डिवाइन पावर की गाइडेंस आ रही है, डिवाइन ग्रेस आ रहा है आपके पास। आपको सही और गलत की पहचान होने वाली है। यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है जो थ्रोट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है तो वो खुलता हुआ नज़र आ रहा है, वो उसकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। और जो भी लोग कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों के लिए सुखद समाचार आते हुए नज़र आ रहे हैं। वो पब्लिक स्पीकिंग तो आजकल हर कोई करता है, चाहे वो टीचिंग लाइन हो, चाहे जर्नलिज़म हो, चाहे टैरो रीडर हो, चाहे हीलिंग से रिलेटेड मोडालिटी हो, चाहे वो मास कम्युनिकेशन हो, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो कम्युनिकेशन सेक्टर में जुड़ा हुआ हो, न्यूज़ रीडर हो, किसी भी तरीके की पब्लिक स्पीकिंग, चाहे वो रियल एस्टेट में हो। आजकल पब्लिक डीलिंग तो बैंकिंग में भी करनी पड़ती है, हर जगह पब्लिक डीलिंग है। तो जो भी लोग कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को ग्रोथ मिलती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों को प्रमोशन हो सकता है, आपके काम में बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है, फाइनेंशियल गेन मिल सकता है आपको। इस लाइफ की जर्नी में आपकी लाइफ में एक पार्टनर भी आ रहा है। आप ये जर्नी अकेले नहीं काटेंगे। वैसे तो ये जर्नी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है और इस स्पिरिचुअल जर्नी में आपका सोल पार्टनर जो भी होगा वो आपकी सोल ट्राइब का होगा, पहली चीज़। और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, असेंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी सोल असेंड हो रही है। यहाँ पर रोमांस का कार्ड है, डोर टू रोमांस। आपकी लाइफ में पहली चीज़ तो बैलेंस आ रहा है और आपकी लाइफ में एक ऐसा लव पार्टनर आ रहा है जो कि आपकी सोल ट्राइब का होगा, जो आप ही की लाइफ पर्पस की तरह उसका भी लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ होगा, जिससे कि आप दोनों सेम लाइफ पर्पस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाएं। ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी भी है, यांग डिवाइन मैस्कुलिन। आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास आ रहा है। हर एक में डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ होती हैं। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने मैस्कुलिन बोला है इसका मतलब है कि कोई लड़का आ रहा है। लड़कियों में और लड़कों में दोनों में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है। कुछ लोगों में फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है, मैस्कुलिन कम होती है। कुछ लोगों में बैलेंस्ड होती है, कुछ लोगों में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है, फेमिनिन कम होती है। तो डिपेंड करता है। सो आपकी लाइफ में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहा है, ठीक है, जिसमें मैस्कुलिन एनर्जी डेफिनेटली ज़्यादा होगी। मैसेज इन अ बॉटल, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है किसी तरीके की गुड न्यूज़, कोई गुड कम्युनिकेशन या फिर जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी मुझे एक जोड़ा नज़र आ रहा है, एक कपल नज़र आ रहा है। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक सोलमेट या फिर एक डिवाइन काउंटर पार्ट
आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। आपने इतना ज़्यादा अनुभव ले लिया है अब अपनी ज़िंदगी में कि अब आप हर चीज़ को, जैसे कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, तो यहाँ पर वो एनर्जी है। आप हर चीज़ की बारीकियों में जाएंगे और बहुत कीनली उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे और उसके बाद उसका एनालिसिस करके उस काम को करेंगे। इसको कहते हैं विज़डम, नॉलेज। तो आपके अंदर हो सकता है, अगर आप रिसर्च वर्क से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या गुप्त विद्या से रिलेटेड ऑकल्ट साइंस में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, रिसर्च से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पर आपको एक न्यू लाइफ मिल रही है, एक न्यू विज़न के साथ आप अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये तो ख़त्म होने वाला है। इस अक्टूबर के जाते जाते ये जो बुरा फेज़ था आपकी, हम सब की लाइफ में, ये ख़त्म हो रहा है और एक न्यू चैप्टर हमारी लाइफ में बिगिन हो रहा है विद द मैजिशियन कार्ड एंड न्यू लाइफ। तो ये जो न्यू लाइफ हमें मिलेगी, इसको हमें अब कैसे जीना है, उसकी गाइडेंस हम ईश्वर से प्राप्त करेंगे। उस नए जीवन में आपके लिए गुड फॉर्च्यून आ रहा है, गुड लक आ रहा है, बहुत सारे डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, विजडम आ रही है, प्रोटेक्शन आ रहा है, सुकून आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट आ रहा है और ज़बरदस्त पोटेंशियल आ रहा है, ज़बरदस्त पावर आ रही है एंड डिवाइन ग्रेस आ रहा है, डिवाइन ट्रस्ट आ रहा है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स हमारे लिए क्या प्लानिंग्स कर रही है बिहाइंड द सीन्स। यूनिवर्स हमारे लिए क्या प्लानिंग कर रही है बिहाइंड द सीन्स। यहाँ पर पहला कार्ड आया है टावर। तो ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ से बहुत ही जल्दी जाने वाला है, इसीलिए ये पहला नंबर पे ही आ गया, क्योंकि जा रहा है ना। द हाई प्रीस्टेस, अभी मैंने आपको बोला था आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, आप बहुत साइकिक होने वाले हैं, आपके अंदर विजडम आ रही है, नॉलेज आ रही है, वही कार्ड आ गया। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति, आपका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप स्पिरिचुअल होते चले जाएंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करेंगे आप। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा अपने दम पर, जैसे कहना चाहिए, अपने दम पर अपनी डेस्टिनी लिखेंगे। पहली चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है। आप इंडिपेंडेंट होंगे, सेल्फ सफिशिएंट होंगे, सक्षम होंगे और इस काबिल होंगे कि अपनी ज़िंदगी की गुज़र बसर बहुत अच्छे से कर सकें। इतना सक्षम आपको ईश्वर बना देंगे, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, इंटेलिजेंस वाइज, हर तरह से एंड फाइनेंशियली, कि आप अपनी लाइफ की जर्नी बहुत अच्छे से गुज़ार पाएंगे। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है। यहाँ पर रूस्टर है जो कि न्यू बिगनिंग्स को दर्शाता है, एक नई सुबह, एक नई ज़िंदगी। और ये पिंक कलर मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे रोमांस इज़ इन द एयर वाली एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक न्यू लाइफ आप स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, और ये न्यू लाइफ के जस्ट ऊपर ही आया है। व्हाट एल्स? द वर्ल्ड, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है और दूसरी साइकिल बिगिन होने वाली है। कुछ लोगों के लिए ये टाइम 3 महीने जा सकता है, 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 4 ऑफ वैंड्स, कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है, शादी का रिश्ता आ सकता है। जो लोग कमिटमेंट मांग रहे हैं अपने पार्टनर से, उनको कमिटमेंट मिल सकता है। जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, उनके पेरेंट्स मान जाएंगे। बहरहाल शादी का रिश्ता फिक्स होता हुआ नज़र आ रहा है, या कुछ लोगों की शादी भी होती हुई नज़र आ रही है।
आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आने वाले समय में। हो सकता है कुछ लोगों का फॉरेन सेटलमेंट हो जाए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस इनडिसीशन की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं आप। क्लैरिटी ऑफ माइंड, बॉडी एंड एक्शन, क्लैरिटी ऑफ थॉट, माइंड एंड बॉडी। स्ट्रेंथ आ रही है आप में, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ और विल पावर आपको दी जा रही है कि आप हर मुसीबत का सामना कर सकें डट के। मैंने अभी आपको बोला था कोई शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। ओके, यहाँ पर कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिटी मिल रही है आपको, एक न्यू बिगनिंग आ रही है। किसी तरीके का कम्युनिकेशन सेक्टर से रिलेटेड आपको जॉब मिल सकता है। पेज ऑफ वैंड्स, कोई पार्टनर आ रहा है पैशनेट, बहुत पैशनेट पार्टनर आ रहा है, या फिर कोई प्रपोज़ल आ रहा है, कोई पार्टनरशिप प्रपोज़ल हो सकता है। ये पर्सन आपसे यंग हो सकता है। किसी चीज़ में आपको जीत मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है किसी चीज़ का तो वो क्वालिफ़ाई होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो उसमें आप क्वालिफ़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आपकी शादी तय हो रही है। यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ व्हील्स। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं विद द ऑन अ फाइनेंशियल फ्रंट। आपका कैरियर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ है क्वीन ऑफ वैंड्स। अपने पैशन को फॉलो करिए, बहुत ग्रोथ मिलेगी आपको। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? दिस इज़ माय लास्ट शफल। ओके, सो यहाँ पर आया है 9 ऑफ वैंड्स। इस डर और फियर की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं आप। यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तीनों क्वींस आ गई। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी मैंने बोला था आपको माइंड, बॉडी, सोल, क्लैरिटी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। बिल्कुल क्लियर कट बात करेंगे आप। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इन्हांस होती हुई नज़र आ रही हैं। आर्कएंजल गैब्रियल भी आए हैं जो कम्युनिकेशन को ही दर्शाते हैं। तो आपका कम्युनिकेशन सेक्टर में अगर आपका कोई जॉब है पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड या पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड, तो आपको ग्रोथ मिलती हुई नज़र आ रही है। एंड आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग अगर फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स हैं। 9 ऑफ कप्स, आपकी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ईश्वर का न्याय होता हुआ नज़र आ रहा है। अमेजिंग, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से लेना चाहूँगी। ओके, एक ही शफ़ल करूँगी स्पिरिट्स में, एक ही शफ़ल करूँगी। जो भी कार्ड्स आप देना चाहें प्लीज़ बता दें। यूनिवर्स हमारे लिए क्या प्लानिंग कर रहा है? ओके, दिस इज़ बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ पर आया है एडवेंचर। तो आपकी लाइफ में एडवेंचर आ रहा है। इस पॉलिटिक्स से आपको बचना है। ईश्वर बचा लेंगे आपको इस पॉलिटिक्स से जिसका आप शिकार हैं अभी तक। सप्रेशन की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे आप। ये भी 10 नंबर का कार्ड है, ये ख़त्म होने वाली है एनर्जी। कंपैरिजन, जितनी भी लड़ाई झगड़े अभी तक चल रहे थे वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप प्लेफुलनेस की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ही शफ़ल करूँगी स्पिरिट्स, प्लीज़ बता दें आप क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। आप क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ पर आपके लिए विजडम आ रहा है, जैसा मैंने पहले बताया था। यहाँ पर आपके लिए विजडम आ रहा है।
इस एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे। डिसिपेटिंग की एनर्जी है ये। सोलर चक्रा, आपका हार्ट हील होता हुआ नज़र आ रहा है। हार्ट चक्रा आपका हील हो रहा है और आपके अंदर विजडम आ रही है। इस डिसिपेटिंग एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे। जो नेगेटिविटी वाली एनर्जी है या फिर ये कह लीजिए कि गॉसिप की एनर्जी है, उस एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे। पॉलिटिक्स की एनर्जी है, उस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। विक्टिम मेंटालिटी को आप छोड़ देंगे। अभी तक आप विक्टिम बने हुए थे। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है और आप इस विक्टिम मेंटालिटी को छोड़ देंगे कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसे मुझे सहन करना है। नहीं, आपको सहन नहीं करना है। अब आपको विक्टिम नहीं बनना है। परफेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। आपका रूट चक्रा स्टेबल हो रहा है और आपने अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करना है, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को यूज़ करना है। ठीक है, लव के लिहाज से देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, लव के लिहाज से क्या आ रहा है हमारी लाइफ में। यूनिवर्स क्या प्लान कर रहे हैं। यूनिवर्स क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं हमारे लिए। यूनिवर्स क्या प्लान कर रहे हैं। यूनिवर्स क्या प्लान कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। मैं एक साथ नहीं ले सकती। गिव मी वन बाय वन स्पिरिट्स प्लीज़, थैंक यू। प्लीज़ गिव मी वन बाय वन। ओके, यहाँ से आया है द गार्डन। तो ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस जो मुझे दिख रही है ये आपके लिए आ रही है। यहाँ पर कार्ड आया है डिवाइन मैस्कुलिन। डेफिनेटली आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो आपके पास आ रहे हैं। सेक्सुअल फ्रीडम, यहाँ मुझे इन्फिनिटी नज़र आ रही है और आपकी ये इन्फिनिटी का सिंबल है। तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आपके लिए, और यहाँ पर बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज भी हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है, लव भी आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं टिल इन्फिनिटी। अभी मैंने आपको बोला था कि आप दोनों का डिवाइन सोल पर्पस एक ही होगा। यहाँ पर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का कार्ड आ गया और आप अपनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में ग्रो करते करते यहाँ तक पहुँच जाएंगे और ये एक कपल है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। और आपको सुकून मिलेगा, सुकून आ रहा है आपके जीवन में। एंड बॉटम से कार्ड है द रेनबो रिवाइवर। तो आपकी लाइफ में रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इसको यहाँ रख देती हूँ। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि ये ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में कब तक आ रही हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। आई जस्ट वांट वन कार्ड। ये अमेजिंग ब्लेसिंग्स जो यूनिवर्स ने हमारे लिए प्लान करी हैं, ये ब्लेसिंग्स हम कितनी जल्दी, कितने दिनों में रिसीव करने वाले हैं, प्लीज़ बताएं। आई जस्ट वांट वन कार्ड, प्लीज़ बताएं। ये अमेजिंग ब्लेसिंग्स हम कितने दिनों में रिसीव करने वाले हैं स्पिरिट्स। आई जस्ट वांट वन कार्ड। ओके, 4, 1 महीने का टाइम लगेगा। आपका हार्ट चक्रा हील होगा। कुछ चीज़ों को आप टॉक्सिक रिलेशंस को सैक्रिफाइस करेंगे। उसके बाद आपकी लाइफ में लव, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस ये सब कुछ आता हुआ नज़र आ रहा है। 1 महीने का टाइम मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर भी 1 आया है और ये 4 वीक्स का टाइम है। आपका सेक्रल चक्रा, अपने पैशन को फॉलो करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। सो ये हमें पता चल गया है 1 मंथ का टाइम लगेगा, तब तक आपको ये ब्लेसिंग्स रिसीव हो जाएंगी। यहाँ से हम कुछ चार्म्स देखने की कोशिश करते हैं।
जो भी चार्म्स गिरे हैं मैं वही लूँगी। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है ग्रोथ, ट्री ऑफ लाइफ। यहाँ पर है विजडम, यहाँ पर है पॉलिटिक्स। तो इससे आपको ये सैक्रिफाइस के ऊपर ही आया है। तो ऐसे लोगों को आप जो पॉलिटिक्स करते हैं उन लोगों को आप अपनी लाइफ से दूर कर रहे हैं। एंजल विंग्स, फाइनेंशियल गेन, ट्री ऑफ लाइफ अगेन। ये मुझे समहाउ बटरफ्लाई नज़र आ रही है जो कि एक पत्ती पर बैठी है। बटरफ्लाई लग रही है मुझे। दिस इज़ अ बटरफ्लाई। ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल गेन, एंजल विंग्स, अगेन ट्री ऑफ लाइफ, इन ग्रोथ आ रही है। किसी तरीके का गिफ्ट मिल सकता है आपको। सी हॉर्स फर्टिलिटी को दिखाता है। मनी, फाइनेंशियल गेन, अगेन ट्री ऑफ लाइफ, कपल आ गया ट्री ऑफ लाइफ का। तो 4, 2 जोड़े बन गए। ये लॉक एंड की आ गया है। तो किसी के दिल की चाबी से आप दरवाज़ा खोलेंगे अपने पार्टनर का। एंजल ब्लेसिंग्स, कुछ लोग अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं या सेटल हो सकते हैं। यहाँ पर लव की वाइब्स हैं। असली चेहरा कुछ लोगों का आपके सामने आ जाएगा। एंड अगेन यहाँ पर फिश है तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स। ओके, नाउ लेट्स टेक सम गाइडेंस। देख लेते हैं हम, यहाँ से भी देख लेते हैं। लेट्स सी फ्रॉम हियर। लेट्स सी फ्रॉम हियर आपके लिए क्या आ रहा है। मैं ज़्यादा नहीं निकालूंगी क्योंकि बहुत लंबी हो गई है रीडिंग ऑलरेडी। मैं एक कार्ड, एक ग्रीन ले रही हूँ, एक पिंक ले रही हूँ, एक येलो, एक वाइट। आई थिंक सारे हो गए। ब्लू रह गया, एक ब्लू। ओके, सो यहाँ पर है आपके लिए स्पिरिचुअलिटी। ये तो मैं बोल ही रही हूँ काफ़ी टाइम से। स्पिरिचुअलिटी, ओके। देन न्यू जॉब, कुछ लोगों का न्यू जॉब लग सकता है। मोर क्रिएटिविटी, पैशन के तो हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स आ गए। सो डेफिनेटली आपको अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अ ट्रू फ्रेंड, ये आपका सोलमेट बन सकता है बाद में जाके, लाइकली पॉसिबल। पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो और बाद में ये सोलमेट बन जाए। हनीमून, तो डेफिनेटली कुछ लोगों की शादी होती भी नज़र आ रही है और आप अपना हनीमून एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम ब्लेसिंग्स ले लेते हैं ईश्वर की। प्लीज़ बताएं आप क्या बताना चाहते हैं और क्या आ रहा है हमारे जीवन में। यूनिवर्स क्या भेज रहे हैं हमारे जीवन में। यूनिवर्स क्या भेज रहे हैं हमारे जीवन में। जस्ट अ मिनट। फ्रेंडशिप, यहाँ पर भी फ्रेंडशिप आया था। फिर है पीस, सुकून, एंड साइकिक एबिलिटीज़, ये मैंने आपको बोल ही दिया था। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट, ईश्वर में विश्वास, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ओके, यहाँ से देख लेते हैं स्पिरिट्स क्या भेज रहे हैं हमारे लिए। ओके, द अनचार्टेड सी,
मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग ट्रैवल करके अब्रॉड सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इन द नियर फ्यूचर। अ पावरफुल मूव, तो एक स्ट्रॉन्ग मूव, जैसे ही इसमें चाबी लगा दी है, ठीक है, इसके अंदर आपने चाबी लगा दी है। अब आप को जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। इस तरीके का पावरफुल मूव आपको मिल रहा है। ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे रहे हैं, इतना ज़बरदस्त चाबी मिल रही है आपको कि आप जो चाहेंगे वो आप कर पाएंगे। ईयर्स वाइड ओपन, अपने कान बिल्कुल खुले रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग आपके चारों तरफ हैं। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्पिरिट्स। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हेल्पफुल पीपल, आपके पास हेल्पफुल पीपल ईश्वर भेजेंगे। आपकी हेल्थ इम्प्रूव होएगी और अगर आपने कोई सवाल पूछा है तो उसका जवाब है येस। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।